हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ राजेश देशमुख, टीओ फ्रॉम सन प्राइवेट ITI चंदपुर दीपू। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति में हमने पहले भी 2 क्लासेस किए हुए हैं जिसमें हम त्रिकोणोमेट्रिक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। ठीक, आज हम पढ़ते हैं कुछ कैलकुलेशंस। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में 2AC sin 1/2 A माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में 2AC sin 1/2 A माइनस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दिया क्या है। त्रिभुज ABC में 2AC sin 1/2 क्या है? A माइनस बी प्लस सी। ठीक, या इसी को क्या लिख सकते हैं? 2AC sin 1/2 A प्लस सी माइनस बी। हम क्या किया? बी को पीछे लिखिए, है ना, मतलब वही है कुछ। ठीक, अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक, क्योंकि कोण A प्लस कोण B या त्रिभुज के तीनों कोण A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो A प्लस C, B को क्या किया? पक्षांतर कर दिया, तो क्या हो गया? 180 माइनस बी, 180 माइनस बी हो गया। अब a प्लस सी का जो मान है उसको हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऊपर रखने पर a प्लस सी का मान ऊपर रख दिए तो 2AC इंटू साइन 1/2 a प्लस सी की जगह क्या रख दिए? 180 माइनस बी, और पहले से माइनस बी ऑलरेडी है, माइनस बी। ठीक हो गया, तो माइनस बी मिलके क्या बना? 2b। 2AC साइन 1/2 180 माइनस 2b। ठीक, 180 माइनस 2b। अब वहां से क्या किए हम? 2 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा? 2AC साइन 1/2 और 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचा? 90 माइनस बी। ठीक, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 2AC साइन 90 माइनस बी। अब दिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना? साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या है? ये बी है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो 2AC कॉस बी। ठीक, 2AC कॉस बी। अब हम जानते हैं, है ना, ज्या फॉर्मूला पढ़े, कोजियर फॉर्मूला। कोजियर फॉर्मूला क्या होता है? कोजियर रूल या कोजियर नियम। कोजियर नियम क्या होता है? कॉस बी का क्या होता है? कॉस बी दिए, है ना, कॉस बी दिए तो क्या होगा? c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ac। ये होता है कोजियर फॉर्मूला। क्या होता है? कॉस बी का क्या होता है? कोजियर फॉर्मूला c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ac। तो इस cos b के मान को, है ना, इस cos b के मान को हम यहां पर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2AC cos b की जगह क्या रखेंगे? ये। ठीक है, तो c² प्लस a² माइनस b² अपॉन 2ac। ठीक, तो 2ac आपस में कैंसिल हो जाए, तो बचा क्या? c² प्लस a² माइनस b², c² प्लस a² माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका आंसर। ओके, यही आपका आंसर है। देख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 cos C अपॉन C इज इक्वल टू क्या है? A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA हो तो कोण A का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। कोण A का मान ज्ञात करना है। दिया क्या? त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? 2 cos A अपॉन A प्लस cos B अपॉन B प्लस 2 cos C अपॉन C इक्वल टू क्या दिया है? A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA। ये दिया है A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA। अब कोजीय फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कोजीय फॉर्मूला में cos A का मान है ना। कोजीय फॉर्मूला क्या होता है? कोजीय फॉर्मूला हमने देखा है। ठीक है, तो 2/A cos A लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 अपॉन B cos B लिख सकते हैं, प्लस 2/C cos C बराबर, दोनों का हाल समान करोगे तो क्या होगा? दोनों का हाल समान किए तो हो गया ABC, है ना। दोनों का हाल समान किए, कौन सा विधि? हाल समान करने की कौन सी विधि है? लघुत्तम समापवर्तक विधि। अब देखिए, इसमें BC है, इसमें CA है। C दोनों में कॉमन है, लेकिन A मिसिंग है। पहले वाले में A मिसिंग है तो हम क्या किए? इसको अंश और हर को A से गुणा कर दिए, तो A ऑलरेडी मौजूद था और फिर A से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? ये A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके हर में B है क्या? नहीं है, और हमको क्या करना है? ABC लाना है, तो B से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अंश और हर में क्या करेंगे? यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B इंटू B क्या हो जाएगा? B स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ABC। क्लियर हो गया ना? ठीक। अब कोजीय फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक, तो 2/A cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस 1 अपॉन B इंटू cos B का फॉर्मूला C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। ठीक, फिर प्लस 2/C। ओके, cos C का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ओके, बराबर बराबर क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ABC। ओके, ठीक। अब देखिए, ये A इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2ABC हो जाएगा। A का गुना 2BC से होगा तो 2ABC हो जाएगा, प्लस B का गुना अंदर होगा तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2ABC प्लस 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 2ABC। ठीक है, बराबर क्या है? बराबर ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ABC। ठीक है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन ABC हो गया।
ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या किए, ABC, 2ABC तीनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल दीजिए। क्या हो गया, 1/2ABC कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 2 गुणी 2 गुणी B² प्लस C² माइनस A² प्लस C² प्लस A² माइनस B² प्लस 2 गुणी A² प्लस B² माइनस C²। ठीक है, ये हो गया कोष्टक बंद। बराबर क्या है, बराबर है A² प्लस B² अपॉन ABC। अब इस 2ABC को पक्षांतर करेंगे, इधर भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो क्या हो गया, और इस 2 का गुणा अंदर कीजिए, तो क्या हो गया, 2B² प्लस 2C² माइनस 2A²। ठीक है, प्लस C² प्लस A² माइनस B² प्लस फिर से 2A²। ठीक, फिर 2 का गुना B से हो जाएगा, तो प्लस 2B² माइनस 2C²। ये 2 का गुना इस C से हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, पूरे के बराबर में 2ABC इंटू ये A² प्लस B², और इसके बटे में क्या है, ABC, तो ABC आपस में कट गया। ठीक है, तो 2B² और प्लस सब A को एक साथ ले लीजिए, B को एक साथ ले लीजिए, और C को एक साथ ले लीजिए, तो 2A² माइनस क्या है, 2A² प्लस A²। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या है, 2B² प्लस 2B² और क्या है, प्लस 2B² और माइनस B²। ठीक, फिर प्लस 2C² प्लस C² माइनस 2C² बराबर क्या हो गया, 2 का गुना अंदर 2A² माइनस 2A² प्लस 2B² हो गया। अब देखिए ये दोनों आपस में घट गया, कितना बचा, A² प्लस 2B² प्लस 2B² माइनस B² क्या बचा, 3B²। ठीक, प्लस C² हो गया ना, प्लस C² इक्वल टू 2A² प्लस 2B²। अब सबको एक साइड ले लीजिए, सबको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A² प्लस 3B² प्लस C²। ये इधर पक्षांतर होगा तो क्या होगा, माइनस 2A² माइनस 2B² बराबर 0। ठीक है, वो पक्षांतर हो गया, तो प्लस था वो क्या हो गया, इधर आके माइनस हो गया। अब 2A² में माइनस 2A² घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस A²। ठीक है, अब 3B में 2B माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस B²। ठीक है, और प्लस C² इक्वल टू 0, तो B² प्लस C² इक्वल टू A²। ठीक, B² प्लस C² इक्वल टू A²। अब ये कौन सा दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिए। ठीक, B² प्लस C² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू A²। कैसा लग रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मान लीजिए भुजा A क्या है, कर्ण है, तो B क्या है, आधार, B हो गया आधार,
सी हो गया लंब, ठीक है। तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। इट मींस कोण ए का मान क्या होगा, कोण ए का मान निकालने बोला है ना, तो कोण ए का मान क्या हुआ, कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री, है ना। कोण ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ओके, देख लीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, त्रिभुज एबीसी में, है ना, त्रिभुज एबीसी में साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी बराबर क्या है 1:2:3 है। तो और क्या है 3 है, ठीक है। यदि b बराबर, है ना, यदि b बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है जी, परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, ठीक। तीसरा नंबर, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या दिया, त्रिभुज एबीसी, अब आप पढ़े हो साइन रूल पढ़े हो, ज्या नियम, ज्या नियम क्या होता है, ज्या नियम क्या होता है, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, ये होता है, ठीक है। अब आप शुरू के दो ले लीजिए, साइन ए और साइन बी वाला टर्म्स, तो क्या हो गया, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी, ठीक है। तो क्या हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, साइन को, है ना, साइन ए अपॉन, अब क्या कीजिए ए को पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या होगा, साइन ए अपॉन साइन बी को नीचे ला दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन बी बराबर ए अपॉन बी, ए अपॉन बी हो गया। अब अनुपात क्या लिया, साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, तो 1:2:3, तो साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1, तो ए अपॉन बी बराबर क्या हो गया 1/2। साइन ए अनुपात बी क्या है, साइन ए अनुपात बी मतलब 1:2, तो 1/b मतलब क्या है 1/2 है, ठीक हो गया। अब क्या किए, a बराबर b को पक्षांतर कर दोगे तो क्या होगा b/2, है ना, b/2। अब क्वेश्चन में क्या दिया है जी, क्वेश्चन में b का मान दिया है, क्वेश्चन में b का मान दिया है ना, b का मान कितना दिया है, b बराबर 4 सेंटीमीटर, b बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, तो a बराबर क्या हो गया 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर, a का मान आ गया 2 सेंटीमीटर, b का मान दिया है, ठीक। अब अगला टर्म्स लेते हैं c, साइन b अपॉन b बराबर साइन c अपॉन c, ठीक। साइन b अपॉन b बराबर साइन c अपॉन c हो गया। तो साइन b बटा साइन c बराबर b बटा c लिख सकते हैं, है ना। अब क्या है b बटा c का, साइन b अनुपात c का मान क्या है 2/3 बराबर b का मान क्या है 4/c, b का मान 4 है बटा c, c को पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा 4 × 3/2, है ना। c को यहां ला लीजिए तिर्यक
ठीक है। और b को पक्षांतर, 2 को पक्षांतर करेंगे उधर भाग में चले जाएगा, 3 को पक्षांतर करेंगे ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो c बराबर क्या है 6, c बराबर क्या है 6। अब हमको भुजा a, भुजा b और भुजा c का मान मिल गया। भुजा a का मान क्या है 2, भुजा b का मान है 4 और भुजा c का मान क्या है जी 6, है ना। भुजा a b c का मान अगर मिल गया तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। जब त्रिभुज का तीनों भुजा मिल गया क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, है ना। तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान क्या है 2, प्लस b का मान 4, प्लस c का मान है 6, 6 4 10 और 2 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ठीक। 12 सेंटीमीटर आया, इसका क्या है 12 सेंटीमीटर परिमाप आया। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लीजिए, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।